इसमें बिल्कुल क्लियर अल्फाज में है, फॉर अदोनी टाउन एंड मंडल, फॉर अदोनी टाउन एंड मंडल, ना के 4 वार्ड तुम्हें लो बाकी का मेरे नहीं। अदोनी टाउन एंड मंडल यानी कि आजू बाजू के मंडल में जितने भी करिए हैं पूरों को काजी है ये। और जो है इसमें सीनियर काजी साहब को यत्ता, जूनियर काजी साहब को यत्ता डिवीज़न बिल्कुल नहीं है, ये जीओ में बिल्कुल क्लियर है। तो कोई भी इनको किसी तरह का दबाव भी नहीं रख सकते और ये किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। आज जो है आज ये खुशी का माहौल है और अलबत्ता लिहाजा ये भी कह सकते हैं कि ईद का मौका है, क्योंकि हमारे काजी ताहिर साहब को गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से अपॉइंटमेंट आया है, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट है और जो है ये काजी पूरे अदोनी के वास्ते में है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे काजी ताहिर साहब जो भी नायब काजी को अपॉइंट करेंगे उन्हें ये एडवाइस देंगे कि निकाह सही वक्त पर, मुकम्मल वक्त पर होए। और दूसरा जो 800 रुपये के चार्जेस रखे हुए हैं और दुल्हन वालों से बिल्कुल एक पाई भी नहीं लेंगे, दूल्हे वालों से ही लेंगे इंशाअल्लाह, वो भी सिर्फ 800 रुपये। और जो है जब भी मैं इंशाअल्लाह ताहिर साहब से भी मैं मिलता हूँ, मिलकर उन्हें गाइड भी करता हूँ कि जब भी निकाह होता है तो फौरी स्कैन कापी इनको रख दें ताकि इनको ये साहब अपने सिस्टम में अपलोड कर लें। और अगर फॉर एनी रीज़न्स वो नायब काजी साहब इनसे मुलाकात भी ना करें तो अपने सिस्टम में वेरीफाई करके सेम डे उसी दिन सर्टिफिकेट दे सके। और दूसरा वक्फ बोर्ड से भी कांटेक्ट करेंगे और जो है जो भी सर्टिफिकेट्स है निकाह जब भी होता है तो उसी दिन ऑनलाइन में अपलोड भी करेंगे। तो और एक गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की एक प्रपोज़ल भी है माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट की कि जब भी निकाह होता तो सेम डे रजिस्ट्रेशन की कोशिश करेंगे बोलकर। तो अगर हमें अदोनी से ही हमारे काजी ताहिर साहब के ज़रिए पहल करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा होगा। नहीं, ये जो है अपॉइंटमेंट मैं फिर से पढ़ता हूँ मैं, नहीं, ये जो है अपॉइंटमेंट मैं फिर से पढ़ता हूँ मैं। ये देखिए GOMS नंबर 39 डेटेड 20/7/2024 27/2/24, ये जो है 10 साल के वास्ते में है। और जो है इसमें बिल्कुल क्लियर अल्फाज में है, फॉर अदोनी टाउन एंड मंडल, ना के 4 वार्ड तुम्हें लो बाकी का मेरे नहीं। अदोनी टाउन एंड मंडल यानी कि आजू बाजू के मंडल में जितने भी करिए हैं पूरों को काजी है ये। और जो है इसमें सीनियर काजी साहब को यत्ता, जूनियर काजी साहब को यत्ता डिवीज़न बिल्कुल नहीं है, ये जीओ में बिल्कुल क्लियर है। तो कोई भी इनको किसी तरह का दबाव भी नहीं रख सकते और ये किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। देखो निके के टाइम में जो चार्जेस लिए जाते हैं वही रहेंगे और कोई हिडन चार्जेस बिल्कुल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। जो 800 रुपये दूल्हे से लेते हैं उसी पर दूल्हा दुल्हन की सर्टिफिकेट इशू की जाएगी। ये अल्लाह का करम और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आता, बुज़ुर्गों की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं और बिलउमूम तमाम आप साथ देने वालों की दुआएं, कोशिशें और बिलखुसूस हमारे मस्जिद धूल शाह पहलवान की मैनेजिंग कमेटी, उसमें भी ख़ास तौर पे हमारे जनाब ज़िक्रिया साहब और जनाब कादर बादशाह साहब और इनके साथी, इन्होंने जान तोड़ कोशिश की है, बहुत मेहनत की, बहुत लगन के साथ, कोशिश के साथ, जुस्तजू के साथ इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे,
बहुत कोशिश की और तकरीबन करीब 4 साल का अरसा स्ट्रगल करने के बाद, कोशिशों के बाद अल्लाह के फजल व करम से आज ये खुशी का दिन मुझे और आप तमाम को देखना नसीब हुआ है। और मेरा इस मनसब पर बैठने का अपना कोई अलग मकसद या ज़ाती मफाद नहीं है, बल्कि लोगों के लिए, जैसा कि अभी हमारे टीम ने और हमारे हज़रत मौलाना साहब ने कहा और हमारे मंसूर वकील साहब ने भी बयान किया कि लोगों को सहूलियात फ़राहम करना, कम फ़ीस में, कम पैसों में गरीबों के निकाह की कोशिश करना, बच्ची वालों से फ़ीस नहीं लेना, बच्चे वालों से सिर्फ़ 800 रुपये की फ़ीस में बिल्कुल आसानी के साथ लोगों को निकाह वग़ैरह के रस्म व रिवाज में मदद करना और गवर्नमेंट से वैलिड सर्टिफिकेट लोगों तक पहुंचाना, ये तमाम हमारे मकासद हैं। और इनके अलावा सबसे बड़ी और सबसे अहम हमारी जो वजह, जो मकसद है वो ये है कि शरई तौर पर शरीयत की रोशनी में लोगों के मामलात को हल करना। जैसा कि अभी आपने सुना कि इस जगह पर, इस मनसब पर जो बैठने का अहल है वो एक आलिम दीन होता है। मैं अपने आप को अपनी ज़बान से आलिम नहीं कहता, लेकिन जो लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, आगे लाने में, जो मेरे नाम की पर्ची डाल करके मुझे काजी बनाने में जो कोशिश किए हैं, वो मुझे आलिम समझते हैं। वो जानते हैं कि मैं इस मनसब का अहल हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बस मैं आप तमाम का और ख़ास तौर पे हमारी टीम का, हमारे ज़िक्रिया भाई, हमारे कादर बादशाह साहब, बंधु भाई, जितने लोगों ने इसमें बहुत जान तोड़ कोशिश की है, मैं ख़ास तौर पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। कि ये जो प्रोग्राम हुआ, आपने अभी सुना कि रमज़ान बिल्कुल करीब है, इसलिए जल्दी में मुख्तसर तौर पर जितना हो सका, जितनी तैयारी हो सकी, जितनों को हम बुला करके हमने ये प्रोग्राम सजाया है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और भी इस तरह की महफ़िलें, इस तरह की मीटिंग्स, प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह ताला रखे जाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारा साथ देकर इस कौम को सहूलत फ़राहम करने में आप जो है हमारे साथ कोऑपरेट करिए, हमारे साथ खड़े रहिए, ताकि लोगों को आसानी और लोगों को सहूलियात फ़राहम करने में आपका भी अजर व सवाब का हिस्सा बन सके। बस मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सही मायनों में लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और लोगों की खिदमत, दीन और सुन्नियत की खिदमत करने की अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह तमाम हाज़रीन की नेक दुआएँ अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और आखिरी बात, दफ्तर लेना चाहते हैं वो आकर जी, और जो हजरात मैसेज भेजे तो मैं तैयार रहता हूँ। जी, और जो हजरात, ये भी हमारा ऐलान करने का इरादा था, सर ने भी हमें याद दिलाया कि जो जैसा कि नाइब हम बनाते हैं, जो हेड काजी होते हैं, गवर्नमेंट काजी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से दफ्तर वग़ैरह आ गया है, आप लोग अभी देख चुके हैं। तो इंशाअल्लाह दफ्तर दे करके हम उलमाए किराम में से, हुफ़ाज़ या आइम्माए मसाजिद में से जो हमारे नाइब बन करके लोगों का शहर में जो है निकाह पढ़ाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह हम दफ्तर देने के लिए भी तैयार हैं। अभी हो सके तो इसी स्टेज से 2 या 3 लोगों को दफ्तर दिया जाएगा। उसके बाद जो हजरात दफ्तर लेना चाहते हैं, चाहे वो पहले से दफ्तर अपने पास रखते हों या अब तक काजी साहब का दफ्तर नहीं लिए हों, हर तरह के हाफिज़ व आलिम को हम इंशाअल्लाह अपनी जानिब से दफ्तर पेश करेंगे। वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के एतबार से निकाह पढ़ा करके लोगों को आसानी के साथ सर्टिफिकेट हासिल करने का इंशाअल्लाह मौका फ़राहम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काजी शहर हूँ। तमाम मुसलमानान अदोनी से गुजारिश है कि इस गवर्नमेंट काजी से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करिए। कि अदोनी के मुसलमानों की तादाद बढ़ने की वजह से और ज़रूरत पेश आने की वजह से हुक्मरान आंध्र प्रदेश और जो है अदोनी के एमएलए साहब और हमारे ज़िक्रिया साहब के हरदम कोशिश के वजह से अदोनी में एक एडिशनल काजी साहब, यानी कि पूरे अदोनी डिवीज़न के वास्ते में, अदोनी के वास्ते में ताहिर साहब को अपॉइंट किया गया है। और जो है ये वक्फ बोर्ड का ऑर्डर आने के बाद GOMS नंबर 39 डेटेड
27 यानी कि 27/2/2024। ये पूरा इंग्लिश में है, मैं सरसरी तौर पर पढ़ लेता हूँ। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले दिए हैं ये। नहीं, फ़ोन आया तो कट फोन। माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट काजी एक्ट 1880, सेंट्रल एक्ट 12 ऑफ 1880, जिसके तहत अपॉइंटमेंट ऑफ शेख मोहम्मद ताहिर सन ऑफ मोहम्मद अब्दुल कादिर अदोनी टाउन एंड मंडल कर्नूल डिस्ट्रिक्ट एज काजी, गवर्नमेंट काजी। मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट काजी, जो अल्फाज जीओ में है वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। गवर्नमेंट काजी फॉर अदोनी टाउन एंड मंडल, मंडल में जितने करियात है पूरों को, मंडल कर्नूल डिस्ट्रिक्ट इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग काजी, जो काजी साहब है उन्होंने रहते पर भी इन एडिशन इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 साल के वास्ते में शुरुआत में जो अफवाहें फैलाए गए हैं, ये क्या 6 महीने का है, 3 महीने का है, साल का है, गलत है। जीओ में लिखा हुआ है 10 साल। फॉर परफॉर्मिंग मैरिजेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी ओनली, नोटिफिकेशन ऑर्डर्स इश्यूड। ये ऑर्डर्स जो है हमारे कलेक्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैडम के ज़रिए आए हैं। इनको वक्फ बोर्ड जो है लेटर नंबर RC नंबर E81672 ऑफ 22 डेटेड 23/1/24 में दिए हैं, जिसके तहत शेख मोहम्मद ताहिर साहब सन ऑफ मोहम्मद अब्दुल कदीर बिलोंगिंग टू मोहम्मदिया मस्जिद 29th वार्ड अदोनी टाउन एंड मंडल। और जो है इसमें हमारे काजी साहब का क्वालिफ़िकेशन भी लिखा गया है। 10th क्लास उर्दू मीडियम से पढ़े हैं 2009 और ओपन स्कूल से सोसाइटी कर्नाटका स्टेट से भी पढ़े हुए हैं, इंटरमीडिएट पढ़े हुए हैं। ये पूरा इनके जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो पूरे क्वालिफ़िकेशंस भी हैं। और जो है इसमें ये भी लिखा गया है कि मोहम्मदन से यानी कि हमारी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत एक एडिशनल काजी, दूसरे काजी की सख्त ज़रूरत है। उस वास्ते में जो है ताहिर साहब को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं बोलकर लिखा हुआ है। और ये गेजेट जो है वह आंध्र प्रदेश वेबसाइट में और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में बिल्कुल अवेलेबल है। अब मैं फिर दोबारा मुबारकबाद देता हूँ ताहिर साहब को, क्योंकि बहुत सारे बात करने वाले भी हैं और जो है ज़ोहर का टाइम भी अनकरीब आ रहा है, उस वास्ते में मैं इससे मेरी तकरीर मुकम्मिल कर रहा हूँ। शुक्रिया। और काजी जो होता है वो शरई नुक्ते नज़र से निकाह, तलाक, खुला वगैरह वगैरह के मामलात को अपने सामने रखकर लोगों के लिए शरीयत के मुताबिक फैसला करता है, वो काजी होता है। और काजी में कोई चीज़ पाई जाए या ना पाई जाए, वो उसका इल्म वाला होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें हो सकता है वो गरीब हो सकता है वो कोई काला हो सकता है उसके अंदर कोई अपाहिशपन हो, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ का होना निहायत ज़रूरी है, वो है खशियत इलाही। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में खड़े होने से डरना, खौफ खुदा उसके अंदर होना ज़रूरी है। अगर कोई अपने आप को काजी कहे फिर उसके अंदर खौफ खुदा ना हो, फिर वो फैसला करे, उसका फैसला मुनसिफ नहीं हो सकता, मुनसिफाना फैसला नहीं हो सकता। मुनसिफाना फैसला करने के लिए जहाँ इल्म दरकार है वहीं खुदा दरसी भी होना चाहिए, उसके अंदर खशीयत खुदाबंदी भी होनी चाहिए। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से नुक्ता निकला? ये खशीयत खुदाबंदी अगर ना हो तो कोई काजी पैसों के सामने, ताकत के सामने, मजबूरी के सामने झुक सकता है, लेकिन जिसके दिल में खशीयत खुदाबंदी हो, जिसके दिल में खौफ इलाही हो, वो किसी से डरेगा नहीं। वो शरीयत के मसले को अपने सामने रखते हुए माबैन जो भी तफर्रुका हो उसको शरीयत के नुक्ते नज़र से वो आसानी से हल कर सकता। अब हमारे दरमियान वो कौन शख्स है जो खशीयत इलाही रखता हो?
दावेदार तो बहुत थे, मैं काजी बनूंगा, मैं काजी बनूंगा, लेकिन काजी बनने की अहमियत किसके अंदर है? एक तो इल्म वाला होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके अंदर खशियत इलाही होना चाहिए। खशियत इलाही किसके अंदर है? क्या मालदार के अंदर खशियत इलाही है? क्या मजबूर के अंदर खशियत इलाही है? क्या कमजोर के अंदर खशियत इलाही है? कुरान शरीफ से अगर हम सवाल करेंगे तो कुरान ये हमें जवाब देता हुआ नजर आएगा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले उसके उलमा। तो पता चला इल्म रखने वाले